Bismillahirrahmanirrahim, students of 7th class. Today our topic in general English is the exercise of the lesson एशेडो जो हम ने लेसन कंप्लीट किया, इसके हमने क्वेश्चंस भी कर दिए, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें नरेशन का है। नरेशन के रूल्स वगैरह मैंने आपको बता दिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन इसमें है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस जो दिए गए हैं वहाँ यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 108 है। तो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इसमें कुछ चेंजेस तो आपने देख लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिस जो है, दिस चेंजेस इनटू दैट। ये थोड़ा सा आपको पहले ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, दिस जो है चेंज होता है दैट में। इसी तरीके से कैन अगर हो तो ये कुड में चेंज हो जाता है। हाँ, इसी तरीके से है नाउ, नाउ तो चेंज होता है ध्यान में। इसी तरीके से अगर हियर होगा तो हियर जो है इट विल चेंज इनटू देयर। हाँ, तो ये एगो, इसी तरीके से अगर एगो है ये होगा बिफोर। अगर इसी तरीके से यस्टरडे होगा तो यह होगा प्रीवियस डे। यहाँ और एक ये जो है हम टुडे, अगर टुडे होगा दिस विल चेंज इनटू दैट डे। टुनाइट इसी तरीके से हो जाएगा चेंज दैट नाइट में। अब हम ये जो है टेक्स्ट बुक पर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन तो दिए गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका चेंज द नरेशन। नरेशन आपको चेंज करना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं डायरेक्ट स्पीच में, उनको इनडायरेक्ट में करना है, और कुछ यहाँ पर इनडायरेक्ट में है उसको आपने डायरेक्ट में करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, शी सेड वायर आर यू गोइंग। आप देखिए शी सेड कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, वायर आर यू गोइंग, तो ये है ये जो ये वाला है रिपोर्टेड स्पीच इसमें। तो आप देखिए ये डायरेक्ट में है, आपको इसी में चेंज करना है, ये इनडायरेक्ट में करना है। तो ये जो यहाँ पर आप देखिए लास्ट में आपने देखना है, लास्ट में क्या है, लास्ट में फुल स्टॉप के ये जो इसके बदले फुल स्टॉप के बदले यहाँ पर आपने देखना है कि क्वेश्चन मार्क है, यानी ये क्वेश्चन है। शी सेड, उसने बताया वेयर आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सेड जो है, सेड हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। शी ये पहला है इसका, शी आस्क्ड। तो ये जो है वायर आर यू गोइंग, तो वायर आई जो यू जो यू चेंज हो जाएगा आई में, वायर आई वॉज गोइंग, वायर आई वॉज गोइंग। शी आस्क्ड वायर आई वॉज गोइंग, तो मैं कहाँ, यानी उसने पूछा मैं कहाँ जा रहा था। तो ये है यथ कशर पे वन सोद कत वर्ग कत, यतन सोद कत इसमें वर्ग कत। स्पीकर एक्चुअल वर्ड्स वन कहें यथ मज इनडायरेक्ट स्पीचस मज, यानी तथ मज तम सुंद कोट कर, मगर विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड्स, कोटिंग समवन बट नॉट
विच इज एक्चुअल वर्ड्स, उसके एक्चुअल वर्ड्स क्या बताए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है, आई सेड टू ब्रिजेस व्हेन विल योर कॉलेज रीओपन। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन इसका मतलब है, इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है। मैंने ब्रिज से कहा व्हेन विल योर, आपका कॉलेज कब खुलने जा रहा है, तो इसका मतलब यह है, इसमें भी आस्क्ड लगेगा। आई आस्क्ड ब्रिजेस when his college तो यहां पर will जो है इट विल चेंज इनटू would open। नंबर थर्ड है, द टीचर सेड टू अस कैन यू टेल मी व्हाई गर्ल्स आउटशोन बॉयज। तो यहां पर भी क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड, क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर asked us। हाँ, if we could tell him, क्या हम उसको बता सकते हैं, if we could tell him why girls outshone boys, why girls outshone बॉयज। इसका मतलब है लड़कियां क्यों यहाँ पर ज्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं लड़कों से। तो ये 3 हमने किए, अब हम चौथे की तरफ जा रहे हैं। चौथा है, द टीचर सेड टू असलम व्हाई आर यू नॉट प्रेजेंट एट दिस प्लेस यस्टरडे। तो टीचर ने असलम से कहा, तो आप क्यों नहीं, वाई आर यू नॉट प्रेजेंट एट दिस प्लेस, इस प्लेस पर आप क्यों नहीं, कल क्यों नहीं थे। तो यहां पर भी है, ये पूछते हैं असलम से, पूछता है टीचर, द टीचर आस्क्ड असलम, द टीचर आस्क्ड असलम। यहां पर भी क्वेश्चन है, why he was not present at this, जो है at that place हम लगाएंगे, जिसके बजाय that, at that place। अभी मैंने आपको बताया yesterday जो है, yesterday was the previous day, the previous day। हाँ, अब एक बात है इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर सेड व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। इसमें 5वें में लिखेंगे हम, द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड व्हाई we were making a noise, why we were making a noise। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, I asked him where he was going। तो यहां पर 6 क्वेश्चन जो है ये यहां पर इनडायरेक्ट में, आप इसको डायरेक्ट में बनाना। आई आस्क्ड हिम वायर ही वाज गोइंग, तो यहां पर लिखेंगे हम, आई सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, वायर आर यू गोइंग। यहां पर नोट ऑफ इंटरोगेशन और इसके साथ कामास क्लोज। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी है इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर आस्क्ड द न्यू कमर विच स्कूल ही हैड अटेंडेड लास्ट। गोया यहाँ पर हम लिखेंगे, द टीचर
The teacher said to newcomer. Newcomer से उस्ताद ने पूछा, comma inverted commas begin. Which school you have attended last? Note of interrogation, comma close. ये inverted commas close. You asked her if she could play carom. हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है. You asked her. You said to her. Comma inverted commas begin. Can you play carom? Can you play carom?